हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराधा सिंह। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एज इफ और एज दो के बारे में बताऊंगी। जनरली हम ये सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं या फिर आपने किसी को बोलते हुए ज़रूर सुना होगा या फिर सुनते होंगे कि वह ऐसे चलता है जैसे कि वह लंगड़ा हो, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कहीं का राजा हो, वो ऐसे दिखाती है जैसे कि बहुत अमीर हो। ऐसे सेंटेंसेस में जैसे कि या फिर मानो की हम यूज करते हैं। उसमें इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम किसी भी पर्सन की किसी क्वालिटी को, किसी एक्टिविटी को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं। अगर जैसे मैं बोलूँ कि वो ऐसे दिखाती है जैसे कि वो अमीर हो, हम उसकी किसी एक्टिविटी को दिखाते हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो ऐसे दिखाती है कि वो अमीर हो, बट वो एक्चुअली में अमीर नहीं है। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो वहाँ पे हम एज इफ एज दो का यूज करते हैं। जब हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं तो इसमें हम पहले सेंटेंस यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद एज इफ और एज दो यूज करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम वर यूज करते हैं। ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग ही, सी, इट के साथ वॉज लगाते हैं, बट यहाँ पे हमें इन सारे सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट के साथ, किसी भी नाम के साथ हमें वर ही लगाना है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जब हम किसी चीज़ की इमेजिनेशन करते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ बोलते हैं जिसमें रियलिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे हम इस एम.आर. की जगह पे वर यूज करते हैं, विल की जगह पे वुड यूज करते हैं, और जहाँ पे हैज, हैव यूज होता है वहाँ पे हम हैड यूज करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि वो ऐसे दिखाती है जैसे कि वो अमीर हो, तो यहाँ पे अगर हम बोले कि वो ऐसे दिखाती है जैसे कि वो अमीर हो, तो जब हम इसको नॉर्मली अगर हम बोलते हैं कि वह अमीर है तो हम इसको बोलते हैं कि सी इज रिच। बट अगर हम इसको जैसे कि मानो की के साथ बोलते हैं तो वहाँ पे हम ये बोलेंगे सी वर रिच, बिकॉज हम ऐसा कह रहे हैं कि वो दिखाती है कि अमीर है, बट सच्चाई ये है कि वो अमीर नहीं है। तो बाकी मैं आपको एग्जाम्पल्स दे के समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, वो ऐसे चलता है जैसे कि वो लंगड़ा हो। ही वॉक्स एज इफ और एज दो ही वर लेम। तो यहाँ पे आप एज इफ या फिर एज दो, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन जनरली कन्वर्सेशन में पीपल एज इफ यूज करते हैं। इस सेंटेंस में पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट किया गया है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे ही वॉक्स, उसके बाद एज इफ या फिर एज दो के बाद सब्जेक्ट की एक्टिविटी को लंगड़े होने से कंपेयर किया गया है, तो इसलिए ही के साथ वर लगाया गया है, और लेम का मतलब होता है लंगड़ा, तो ही वर लेम। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह ऐसे खर्राटे लेता है जैसे कि वह घोड़ा हो। ही स्नोर्स एज इफ ही वर हॉर्स, बट एक्चुअली में वो घोड़ा नहीं है। हमने सिर्फ उसकी एक्टिविटी को घोड़े से कंपेयर किया है। वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि मेरा मालिक हो। ही बिहेव्स लाइक दिस एज इफ ही वर माई ऑनर। वह ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि इंग्लैंड की महारानी हो। सी इज बिहेविंग एज इफ सी वर क्वीन ऑफ इंग्लैंड, बट वह इंग्लैंड की महारानी नहीं है। ऐसा लगता है मानो कि वह अंधा हो। इट सीम्स एज इफ ही वर ब्लाइंड। वह ऐसे रटता है मानो कि वह तोता हो। ही मेमोराइजेज एज इफ ही वर अ पैरेट। वह ऐसे लगती है जैसे कि परी हो। सी लुक्स एज इफ सी वर फेरी। वह ऐसे गाती है मानो कि बुलबुल हो। सी सिंग्स एज इफ सी वर अ नाइटिंगेल। रस्सी ऐसी दिखी मानो कि सांप हो। द रोप लुक्ड एज इफ इट वर अ स्नेक। ऐसा लगता है जैसे कि बारिश होगी। इट सीम्स एज इट वुड रेन। वह ऐसे हंसा जैसे कि वह पागल हो। ही लाफ्ड एज इफ ही वर अ मैड।
उसने ऐसे आवाज की जैसे कि उसे ठंड लग रही हो। She sounded as if she were getting cold. चलो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि यह कभी नहीं हुआ। Let's pretend as if this never happened. वे ऐसे मुझे घूरे जैसे कि मैं पागल हूँ। They stared me as if I were a crazy. उसकी बड़ी बहन उससे ऐसे बर्ताव करती है जैसे कि वह एक बच्चा हो। His elder sister treats him as if he were a child. वह ऐसे मुझसे बात कर रहा था जैसे कि मेरा पति हो। He was talking to me as if he were my husband. But reality क्या है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है। रिया मुझसे इस तरह से बात कर रही है जैसे कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। रिया इज टॉकिंग टू मी इन सच अ वे एज इफ आई वर हर एनिमी। रामू श्याम से ऐसे बात कर रहा था जैसे कि उसे मार देगा। रामू वॉज टॉकिंग टू श्याम एज इफ ही वुड किल हिम। तो ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मैंने एज इफ का यूज करना बताया है। आपको जब भी इन सेंटेंसेस को बोलने का मौका मिले अपने कन्वर्सेशन में तो आप इनको यूज करें और जितना पॉसिबल हो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा सेंटेंसेस आप बोलेंगे उतनी ज़्यादा आपको बोलने में आसानी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके पहले भी मैंने वीडियो शेयर किया है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको वहां से भी कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।